गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारी क्लास का टॉपिक है स्वर संधि। संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स डिपेंड करते हैं, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, पर्यायवाची शब्द। अगर आपको सही संधि विच्छेद करना आता है या इस शब्द में पता है कि कौन सी संधि है, तो आप उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी जैसे शब्दों की भी आसानी से पहचान कर लेते हो। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि होती कहाँ पे है? जहाँ पे कोई भी दो स्वर्ण वर्ण आपस में मिल जाए, वहां पे हमारी कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहली कंडीशन, जहां दो सजाती है स्वर वर्ण वर्णों का मेल हो, वहां पे कौन सी संधि होती है? हमारी दीर्घ संधि होती है। जहां दो वर्णों के योग से बड़े स्वर वर्ण बने, वहां पे भी हमारी कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। जैसे ए और आ, ई और ई, ऊ और ऊ, बड़े वाला ऊ, री और री, जो पितृण में, ऋचा में यूज होता है। जैसे भावार्थ। भावार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भाव जमा अर्थ। यहां से आया ए, यहां से आया ए, तो क्या बन गया? आ। यहां पे क्या बनाया आपका? आ। ये दोनों, क्योंकि ये है ए, दोनों सेम है, तो ये हो गए सजातीय स्वर। ऐसे ही दयानंद में। दयानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दया जमा आनंद। यहां से आया आ, यहां से भी आया आ, बन गया आ। ये भी हमारे सजातीय स्वर है। बड़े स्वर आ, ई, ऊ और री। बड़े स्वर कौन से होते हैं हमारे? जैसे आपने बोला आ, ए बोलने में हमें कम टाइम लगा है, और हम बोलेंगे आ तो हमें ज्यादा टाइम लग रहा है। जिन स्वर वर्णों को बोलने में हमें ज्यादा समय लगता है, तो वो होते हैं हमारे बड़े स्वर वर्ण। जैसे रविंद्र। रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है? शब्द को ऐसे जगह से तोड़ना है जिनका दोनों शब्दों का अर्थ हो। इसमें यहाँ पे रवि जमा इंद्र, इसका सही संधि विच्छेद होगा। यहां से आया ई और यहां से भी आया ई, बड़ा स्वर्ण वर्ण बन गया है। रजनीश। रजनी जमा ईस, रजनीश। यहां से ई बन गया बड़े वाला ई। तो दीर्घ संधि कहाँ पे होती है? दीर्घ संधि हमारी होती है जहां पे कोई भी दो वर्ण आपस में मिल जाए। जहां पे कोई भी दो स्वर्ण वर्ण आपस में मिल जाए, वहां पे हमारी होती है दीर्घ संधि। या कोई सजातीय हो या विजातीय हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यण संधि। यण संधि, यदि स्वर के बीचों बीच अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व में से कोई एक आए तथा इनसे पहले आधा व्यंजन हो, तो वे सभी यण संधि के उदाहरण हैं। जैसे अत्याचार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अति जमा आचार। आपको पता है सही संधि विच्छेद करते टाइम हमें पहले वाले शब्द का आखिरी वाला और दूसरे वाले शब्द का हम स्टार्टिंग वाला लेते हैं, तो तभी तो सही संधि विच्छेद होता है। यहां से आया ई, यहां से आया आ, बन गया या। अत्याचार। अतीस में एक उपसर्ग है प्रत्यक्ष। प्रति जमा अक्ष, प्रत्यक्ष। यहां से आया ई, यहां से आया ए, बन गया ये। अध्यक्ष। अधि जमा अक्ष। यहां से आया ई, यहां से आया, बन गया ये अध्यक्ष। तो यण संधि हमारी कौन सी होती है? जहां पे शब्द के बीचों बीच य, र, ल से पहले आपको कोई आधा व्यंजन दिखे, वहां पे हमारी होती है यण संधि। गुण संधि कहां पे होती है? जहां दो वर्णों एक मात्रा, दो वर्णों में, दो वर्ण कौन कौन से? ए और ओ, इन दोनों की कोई एक मात्रा दिखे आपको शब्द के बीचों बीच, तो कौन सी संधि के उदाहरण होंगे? गुण संधि। जहां दो वर्णों के मेल से ए, औ और अर बने, ए और ए मिलके क्या बन रहा है? ए और ओ, ए और री अर। जैसे नरेंद्र। नर जमा इंद्र, नरेंद्र। इसका सही संधि विच्छेद हो, यहां से आया ए, यहां से आया ई, ए। इसकी कितनी मात्रा होती है? ये वाली एक मात्रा। परोपकार। पर जमा उपकार। यहां से आया ए, यहां से आया ऊ, बन गया ओ, ये वाली मात्रा ओ। बोला था उससे एक ए और ओ की मात्रा दिखे, वहां पे हमारी कौन सी संधि होती है? गुण संधि। यहाँ पे सप्तऋषि। सप्त जमा ऋषि, सप्तरी। यहां से आया, यहां से आया अर, बन गया अर। तो ये थे हमारे
गुण संधि, शब्द के बीचों बीच ए और ओ की आपको कोई भी मात्रा दिखे, वहां पे शब्द के बीचों बीच एक मात्रा ए की और एक मात्रा ओ की दिखे, वहां पे हमारी कौन सी संधि होती है? गुण संधि। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, वृद्धि संधि। जहां शब्द के बीचों बीच दो मात्रा, किन दो वर्णों की मात्रा ए और ओ की मात्रा दिखे, वहां पे कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि। जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से ए और आय बने, वहां पे कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि। जैसे एक और एक, एक एक, यहां से सही संधि विच्छेद क्या होगा? एक जमा एक, एक एक, ए ओ ए, क्या बन गया? ए, ये बन गया। तथेव, तथा जमा ए, यहां से आया, यहां से आए, ये बन गया। सदैव, सदा जमाए सदैव, यहां से आए, यहां से आए, आए, ये वाला बन गया। मत एक क्या, मत जमा एक क्या, यहां से आया ए, यहां से आए, बन गया आए। महोज, महोज का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाजमा ओज, महोज। यहां से आया ए, पहले वाले शब्द का लास्ट वाला, दूसरे वाले शब्द का पहले वाला, ओ बन गया ओ। शब्द के बीचों बीच दो मात्रा, कौन सी संधि? वृद्धि संधि। जलोद, जल जमाओद, यहां से आया ए, यहां से आया ओ, बन गया ओ। शब्द के बीचों बीच दो मात्रा, कौन सी संधि? वृद्धि संधि। जैसे आप बताइए वनौषधि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वन जमा औषधि, यहां से आया ए, ये ए है, और यहां से आया ओ, इस वाले का पहले वाले शब्द का लास्ट वाला, न में ए है, ये इसका पहले वाला ओ, बन गया ओ। शब्द के बीचों बीच दो मात्रा, कौन सी संधि? वृद्धि संधि। महाऔषधि, महाजमा औषधि, महाऔषधि। यहां से आया हमारा आ, यहां से आया ओ, बन गया ओ। शब्द के बीचों बीच दो मात्रा, कौन सी संधि? वृद्धि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि हमारी कहां पे होती है? देखिए, अयादि संधि में शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना होगा? तीन वर्णों, तीन शब्दों से नहीं, तीन वर्णों से मिलकर बनता है। संधि विच्छेद करने पर शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं। अयादि संधि के शब्द में बीचों बीच यह व वर्ण होते हैं तथा इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन होता है। अयादि संधि में विच्छेद निरर्थक शब्दों के वर्णों के बीच होता है। शब्द के आरंभ में ए, आए, अव, आव होते हैं। जब भी आपके कोई भी एग्जाम हो, उसमें एग्जाम्पल दे, आपको पूछे इसमें कौन सी संधि है, और आपको स्टार्टिंग में किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में ए दिखे, आय दिखे, अव दिखे और आव दिखे, वहां पे हमारी कौन सी संधि होती है? अयादि संधि। जैसे ए, नयन, नयन में ये ए, तो नयन। आय, नायक, अव, पावन, ऐसे पावक में इसमें ए दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी, सैन में भी आय, 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 अव दिख रहा है ना इन सब शब्दों में भी, आव, सावन। अब ए, इसकी कितनी मात्रा होती है? एक। इसकी कितनी मात्रा होती है हमारी? दो, ओ और औ। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नैन, नैन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने जमा अन, नैन। ए दिख रहा है आपको, एक मात्रा, एक मात्रा, ए दिख रहा है, एक मात्रा। तो गैन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गे जमा अन, नायक। ने जमा अक, आय दिख रहा है, दो मात्रा, आय दिख रहा है, दो मात्रा, आव, ये वाली मात्रा आपको दिख रही है, आव। जैसे हम संधि विच्छेद कर रहे हैं पवन का, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये एग्जाम्पल ऐसा है जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। पवन का सही संधि विच्छेद होगा पो जमा अन, अब दिख रहा है ओ की मात्रा। ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, सिलेक्शन दरबार टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ शेयर की जाती है, तो आप इस पे जाइए, विजिट करिए और यहाँ पे अपनी पीडीएफ आप ले सकते हैं। हिंदी बाय अरुण सर एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे भी आप जाके हिंदी की बहुत सारी पीडीएफ ले सकते हैं विद आंसर की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।